हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर के नाम से ही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? आंसर इज द सेल। फर्स्टली द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक in 1665 observed the cell under the electron microscope. The word cell comes from a Latin word cella. It means small rooms. For example, our body is made up of organs, and organs are made up of billions and millions of the cells. इट मीन्स जो बॉडी की बनाने के लिए या हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल्स ने मिलकर के ऑर्गन को बनाया, ऑर्गन ने बॉडी को बनाया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बॉडी की बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्स। सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इज ऑल्सो द सेल. This is all about the general intro. What is the cell? Who discovered the cell? And why the cell is the basic unit of life? Cell is of two types, animal cell and plant cell. Now today we discuss the structure of animal cell. When we see the animal cell under the electron microscope, these type of structure we see. इस तरह का structure हमें दिखाई देता है, ठीक। आउटर मोस्ट लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है वो होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट, किडनी, लीवर, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है। हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके थ्रू हमारी बॉडी वर्क करती है। ठीक उसी प्रकार इस सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल है। हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसके थ्रू ये वर्क करता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल होती है मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में ट्रांसफर होने देती है। सभी मॉलिक्यूल्स या मटेरियल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में एंटर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़न की मेथड के थ्रू सेल में एंटर करता है। डिफ्यूज़न इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हम ऐसे समझेंगे इसे, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अंदर की तरफ कम है, मीन्स ऑक्सीजन के अंदर रिक्वायरमेंट है। बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तभी ऑक्सीजन जो होगी डिफ्यूज़न की मेथड के थ्रू क्या होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एंटर कर रही है। एज इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, सेल के अंदर वाटर की कमी हो गई है, वाटर की रिक्वायरमेंट है और सेल के आउटर वाले जो इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑस्मोसिस की मेथड के थ्रू अंदर एंटर करेंगे। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू low concentration. Cytoplasm is a liquid or fluid present inside the cell. सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ये एक मोटा फ्लूइड होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है। पोरस मीन्स इसमें जो न्यूक्लियस में कोई अगर मटेरियल बनता है तो वो जो मटेरियल है वो क्या होगा, इस पोरस मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एंटर कर सकता है और साइटोप्लाज्म का जो न्यूट्रिशन या जो भी मटेरियल सिंथेसिस होता है वो इस मटेरियल के पोरस होने के कारण अंदर एंटर कर सकता है। इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये होता है क्रोमेटीन नेटवर्क कहते हैं इसे। जब सेल डिवाइड की पोजीशन में आती है तब ये क्रोमेटीन नेटवर्क क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए जो होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग में, न्यू जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका ट्रांसफ़र, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डीएनए के थ्रू होता है। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो होता है जीन। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक डेंस
डेंसिटी में एक जो होता है एक जगह पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उस पोजीशन में, उस स्थिति में इस को जो लोअर बैक्टीरियाज होते हैं या जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस की जगह इसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मींस जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किसी मेम्ब्रेन से अपने आप को कवर करे हुए नहीं होता है। ये होता है आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ बिकॉज इसकी सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसकी सरफेस पर, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यह प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस कहलाती है बायोजेनेसिस। गोल्गी एपरेटस। फर्स्टली द साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी जो थे उन्होंने इस सेल ऑर्गेनल की खोज की थी, डिस्कवर किया था उन्होंने, इसलिए इसे गोल्गी एपरेटस नाम दिया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो भी के नियर स्पेस पर जो भी मटेरियल का सिंथेसिस होता है उसका स्टोरेज करना, उसका मॉडिफिकेशन करना और उसकी पैकेजिंग का काम होता है गोल्गी एपरेटस का। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो गोल्गी एपरेटस होता है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। किस तरीके से करता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। यह जो बड लाइक स्ट्रक्चर जब इस तरीके से बड़ा हो जाता है, एक बड बना लेता है, और वो जब इससे अलग हो जाता है तब वो क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो गोल्गी एपरेटस का एक काम यह है कि ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम एक सिंपल सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और अंदर की तरफ यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ये होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो सेल को क्या करते हैं, हार्म कर सकते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा सेल के खुद के जो ऑर्गेनल्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं या इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं या उनमें कुछ खराबी आ जाती है, तब ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो क्या करता है, उन सेल ऑर्गेनल को ही डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये क्या कर सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि यह क्या करता है, एटीपी का एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होती है। जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है जिसमें से क्या हो सकता है, मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता है, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि फोल्डेड होने से क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बट एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटा होता है, बट इन प्लांट सेल का 50 to 90% क्या होता है, वैक्यूल कवर करता है। वैक्यूल का मेन काम स्टोरेज का होता है। ये स्टोरेज करता है मटेरियल को। वो मटेरियल लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकता है, लाइक प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड्स, ऑल न्यूट्रिशन, ऑल मटेरियल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। लास्ट वन इज़ राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं, जब हमने
सेल का स्ट्रक्चर देखा। सेल के स्ट्रक्चर में जो साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे से साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से पार्टिकल्स, छोटे छोटे से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और पूरी सेल के साइटोप्लाज्म में जो होते हैं राइबोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। थैंक यू।